वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज एक पुजारी जी बड़े भाव से पूजा और सेवा करते थे। उन पंडित का नाम पंडित गंगाधर था। वो रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे कि रात को उन्हें यदि भूख लगी तो वो उठकर खा लेंगे और हमेशा तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। ये देखकर उनको मन ही मन प्रसन्नता होती और रोज इसी भाव से वे श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करते। लेकिन एक दिन बिहारी जी को स्नान कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया और उनसे बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, दे दो ना। उस दुकान के मालिक ने उस बच्चे से कहा, लल्ला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, अब तुम कल आना। जाओ अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं लड्डू बचे हैं, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। अरे बेटा मेरी दुकान है, मुझे पता नहीं होगा क्या? मेरी दुकान में कोई लड्डू नहीं है, जाओ। नहीं बाबा आप एक बार जाकर देखो, लड्डू रखे हुए हैं। उनके बार बार मना करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 4 लड्डू मिल गए जो कि आज मंदिर नहीं गए थे। बालक तुम सही कह रहे थे, ये लो ये 4 लड्डू और लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे दुकान बंद करनी है। मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ ये मेरे सोने का कंगन है, आप ये ले लो। और उस बालक ने तुरंत अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर उस बाबा को देने लगे। बाबा ने कहा, लल्ला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा, जाओ बहुत रात हो गई है। नहीं बाबा आप ये कंगन ले लो। वे बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि कोई चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता? थोड़ी देर बाद ये बात सारे नगर में फैल गई। हर आदमी इस बात पर बात करने लगा। अरे पता है तुम्हें, बांके बिहारी जी के कंगन गायब हो गए हैं। तुम्हें कैसे गत्ता गायब हो गए हैं? अरे भाई चोरी हुए होते तो चोर कंगन ही क्यों चुराता, और चीजें भी तो चुराता ना, सोचो। ऐसे ही ये पूरी बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और मंदिर जाकर पुजारी जी को दिखाया और सारी बात बताई। पुजारी जी ने जब वो कंगन देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो बिहारी जी के कंगन है और उन्हें रात की बात याद आई। हे बांके बिहारी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं कल आपके लिए लड्डू रखना भूल गया और आपको यूँ रात भर भटकना पड़ा। हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह समझ गए आप कि बिहारी जी स्वयं वो लड्डू लेने गए थे। पूजा नाम की एक औरत एक दीपपुर नाम के गांव में रहती थी। वो 7 माह की गर्भवती है पर उसका पति नहीं है। पूजा की एक बेटी भी है 5 साल की, पर वो एक विकलांग है। वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। ऊपर से पूजा दूसरी बार माँ बनने वाली है। घर को चलाने के लिए वो काम की तलाश में जाती है। उसे गांव के हनुमान मंदिर में पंडित जी के साथ पूजा पाठ में हाथ बटाने का काम भी मिल जाता है। वो उसी दिन से काम में लग जाती है। पंडित जी देखिए सही से काम किया है ना? हाँ बेटी बहुत ही अच्छे से काम करना, और तुमने काम अच्छा किया है। पंडित जी भी पूजा के काम से बहुत खुश थे, पर एक आदमी खुश नहीं था। वो था उसी गांव के जमींदार का छोटा भाई दीपक, क्योंकि दीपक हमेशा मंदिर में पड़ा रहता था और हनुमान जी का प्रसाद खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कुछ पैसे छुपाकर घर ले जाता था। पूजा के काम करने से उसे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पहले ही दिन दीपक को पूजा से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार साहब पंडित जी को मंदिर के प्रसाद लाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तभी वो पैसे दीपक आकर छीन लेता है और पूजा को देते हुए कहता है, हे पूजा जाकर मंदिर के प्रसाद के लिए फल ले आ, जा। पर जमींदार ने तो आपको 400 रुपए दिए थे, आप मुझे 200 रुपए दे रहे हैं। तो अपनी ज्यादा जुबान न चला और जो कह रहा हूँ वो कर। पूजा वहाँ से चली जाती है और फल लाकर रख देती है और फिर सभी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और फिर प्रसाद बांटते हैं। पर प्रसाद कम पड़ जाता है और जमींदार ये देख बहुत गुस्सा होता है। पंडित जी ये क्या है, मैंने तो आपको 400 रुपए दिए थे, फिर फल कैसे कम पड़ गए?
वो पैसे तो आपके भाई दीपक ने ले लिए थे। भैया मैंने वो पैसे इस पूजा को दे दिए थे, मुझे लगता है इसने ही कुछ घपला किया है। ये सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है और वो कुछ कहे पर दीपक उसे रोक लेता है। चोरनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपक पूजा को एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का भी दे देता है, लेकिन तभी एक आदमी पूजा को गिरने से बचा लेता है और कहता है, जमींदार जी, इस भली औरत को मत मारिए ना, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही वो लालच के कारण इसको कम फल दिए थे, पर मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं यहाँ आ गया। ये लीजिए आपके बाकी के फल। वो आदमी फल देकर वहाँ से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था। अगले दिन गांव में हो हल्ला मच गया कि हनुमान जी की मूर्ति किसी ने चुरा ली है और दीपक ने ये इल्जाम भी पूजा पर लगा दिया। ये इस पूजा ने ही किया है, मैंने इसकी आंखों में लालच देखा है। सभी गांव वाले पूजा को मारने लगते हैं। तभी दो आदमी वहां आ जाते हैं और चोरी का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं। पूजा तो बच जाती है, पर वो आदमी खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उधर वो दीपक मूर्ति चुराकर अपने घर में खुश हो रहा था। लेकिन तभी कुछ बानर उसके घर में घुस आते हैं और उसको अपने नाखूनों से घायल कर देते हैं और कहते हैं, तू सभी को बता कि तूने चोरी की है, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपक सभी गांव वालों के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है और मूर्ति लौटा देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदमी कौन थे। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। दुखी मत हो पूजा बेटी, वो फल वाला और वो आदमी मैं ही था जिसने तुझे बचाने के लिए ये सब किया, पर अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है और तू भी चिंता मत कर बेटी, तेरी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनके जाते ही पूजा की बेटी एकदम ठीक हो गई। घर में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बजरंगी रखा। रोहतक नाम के गांव में दीपा और सीमा नाम की दो गरीब बहनें रहा करती थी। उन दोनों के माँ बाप की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी ये दुख भरी जिंदगी काट रही थी। दोनों बहन सिलाई का काम करती थी और उसी से अपने लिए 2 समय के भोजन का इंतजाम करती थी। दोनों बहनें दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन देवी दुर्गा के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी गांव की पड़ोसन पुष्पा नाम की औरत आई। अरे दीपा, मेरी बेटी का शादी का लहंगा सिल दिया क्या? हाँ काकी, सिल दिया है, ये लीजिए। दिखा तो जरा। अरे ये क्या सिला है? मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। नहीं काकी, आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तैयार किया है। वैसा तो हरगिज नहीं है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तूने? मैं तुझे अब पैसे नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया। ऐसा न कीजिए काकी, हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है, कम पैसे दूंगी तुझे। वैसे सुन, मैं तुझे शादी में बुलाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मेरी बेटी मेरी सुनती कहाँ है। दोस्त है ना तेरी, कह रही थी शादी में आने का न्योता दे देना, तो भाई आ जाना तुम दोनों। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना, कहीं वहीं अपने फटे पुराने कपड़े पहन आई। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं, हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेना। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और सीमा ये देखकर गुस्सा हो जाती है। दीपा दी, मेरा तो मन करता है इस चुड़ैल को खींचकर एक थप्पड़ मारूं। खुद को समझती क्या है ये? नहीं सीमा, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बड़ी है ना। शाम को तैयार होकर दोनों बहन पुष्पा के घर पहुंच जाती हैं, पर पुष्पा की जेठानी उन्हें देखकर कहती है, ओहो, बताया नहीं पुष्पा ने कि तुम भिखारिनों को भी बुलाया है उसने? अरे जब आ ही रही थी तो ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी क्या? ये क्या फीके से कपड़े पहन कर आ गई हो? अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल तो है नहीं तुम्हें, थोड़ा हमारा ही कर लेती है। तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दीपा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का 10,000 रुपए कमाता है और 2 बच्चे भी हैं उसके। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? वैसे याद रखना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। क्या 2 बच्चों के बाप से शादी करूंगी मैं? अरे
करे तो क्या किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा तेरे लिए? दीपा बहुत दुखी हो जाती है और वो गांव की नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां से वो रोजाना पानी भरती थी। मुझे नहीं जीना, माँ बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपा जैसे ही नदी में कूदने को होती है, वैसे ही देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये तू क्या करने जा रही है? जिंदगी बहुत ही कीमती होती है और तू उसे खत्म करना चाहती है। नहीं बेटी, ये उचित नहीं है। तो क्या करूँ देवी माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहती। समाज के तानों से मैं तंग आ गई हूँ माँ। इसका भी मेरे पास एक हल है बेटी। देवी दुर्गा अपने जादू से वहाँ नदी के अंदर एक जादुई लहंगा का पेड़ प्रकट करती हैं और कहती हैं, बेटी तुझे जो लहंगा लेना है तू वो ले ले। उस लहंगे को पहनकर तू और सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी और वो लहंगा तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दीपा उस पेड़ से एक गुलाबी और एक पीला लहंगा तोड़ लेती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और सीमा को सारी बात बताती है। दोनों बहन लहंगा पहन लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं और सीमा उस जादुई लहंगे से कहती है, ए मेरे जादुई पीले लहंगे, हमें जल्दी से कुछ पैसे दे दो। सीमा के ऐसे कहते ही वो लहंगा चमकने लगता है और उस लहंगे के अंदर से पैसे झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और उस जादुई लहंगे से अपने टूटे घर को एक आलीशान घर में भी बदलवा लेती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते उनके लिए खुद चल कर आने लगते हैं। दोनों बहनों की शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ धीरचंद के दोनों बेटों से शादी तय हो जाती है और खुशी खुशी अपना बाकी का जीवन बिताती हैं। सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियां तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटी आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए।
तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो, मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी, यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूंगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कव्वी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो अब से अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यहीं रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख, मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू, तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर, जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी
देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब बस, अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे लिए ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसी आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी।